हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम CG टेट के एग्जाम में पूछे गए हिंदी और अंग्रेजी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी के सही एवं सटीक उत्तर देंगे। तो यहाँ पर 31वें नंबर के प्रश्न में है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है, रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है। कारण है, इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है, कथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, पार्ट 1 में 1 से 30 तक के जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सही उत्तर बन के हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो हो जाएगा अक्षरों को पहचानना और ध्वनियों का उच्चारण कर पाना, यही पढ़ने का सबसे सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर 33वें नंबर के प्रश्न में था, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन में है, संधि शब्द यहाँ पर शाब्दिक अर्थ मेल मिलाप है। कारण में है, शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति का आना जब दो पदों का योग हो और पदों के प्रत्येक से समाप्त हो जाए, क्या संधि कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो दो कथन कारण है सही है और ये जो इसकी है वो सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो को एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुयायी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुयायी कहेंगे। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35वें नंबर के प्रश्न में है, बच्चे पढ़ना शुरू करें उससे पहले उन्हें उस लेख के टाइटल, शीर्षक, तस्वीरों, विषय सूची, रेखा चित्रों के नीचे लिखे कैप्शन, शीर्षकों जैसे यहाँ पर दिए गए हैं को अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो इसे आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो उनका हो जाएगा मात्रा जे और के अंदाजा लगाने में, प्रश्नों को हल करने में, यही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 36वें नंबर के प्रश्न में है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इस वाक्य में की योजक का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य सूचक है? तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। एंड दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं, कितनों को गलत किए हैं वो आप हमें कमेंट में बताते हुए चलिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं? चयन करें। सु उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को चयन करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला के और एम, स्वागत और सुदूर। ये जो दो ऑप्शन है वो दोस्तों सु उपसर्ग से बने हुए हैं, बाकी नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन जो यहाँ पर डी दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में वर्ड और कॉलम 2 में उच्चारण स्थान दिए गए हैं। तो उनका अगर आप मिलान करेंगे तो पहले का हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन, र हो जाएगा तालव्य व्यंजन, आ हो जाएगा कंठय, स हो जाएगा दंतय। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, निम्न में से मन से संबंधित मुहावरा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन की बात। निम्न में से मन से संबंधित जो मुहावरा नहीं है वो मन की बात है। मन भरना, मन रखना, मन मानना, ये सभी मुहावरा है, लेकिन ये जो दिए गए हैं ये मुहावरा नहीं है। फिर यहाँ पर अगला है, मौखिक भाषा की छोटी से छोटी जो सार्थक इकाई है वो होगा। तो हो जाएगा सबसे लास्ट वाला वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी की छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, जो 40वें नंबर का ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, 42वें नंबर में कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिएगा। तो ए, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। तीसरे नंबर पे आएगा अधिकरण कारक, चूहा बिल से बाहर निकला, ये आ जाएगा अपादान कारक, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, ये हो जाएगा पहला संप्रदान कारक, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, करण कारक। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है 42वें नंबर का हमने मिलान करके दिखाए हैं, सी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? तो हो जाएगा ए। बाकी ये जो 3 दिए गए हैं ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, अपठित गद्यांश होते हैं ऐसे गद्यांश जिनका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता है, उन्हें ही अपठित गद्यांश कहते हैं। एक होता है पठित गद्यांश जिसका पाठ्य पुस्तक से संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर है अपठित गद्यांश। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिए गए हैं वो सही हो जाएगा, ये इसका गलत आंसर है।
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे गद्यांश जो अपठय होते हैं, जिन्हें पढ़ा नहीं गया होता। तो बाकी दोस्तों ये जो बी वाला है वो करेक्ट है। बाकी आपको कौन सा लग रहा है वो आप हमें कमेंट में बताते हुए चले, क्योंकि ये जो है वो सभी इसी तरह का देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है भाषा शिक्षण हेतु सुमेलित कीजिए। तो अगर आप इनका मिलान करेंगे तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए हैं यहाँ से मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। तो अगर आप करेंगे तो इसका सही आंसर है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2। अगर आप सुमेलित करेंगे तो आंसर जो है वो आप ए को देखने को मिलेगा। ए में जो दिए गए हैं वही दोस्तों यहाँ से मिलान करेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो बन जाएगा। फिर यहाँ पर 47 नंबर के प्रश्न में है वसंत का पर्यायवाची होगा, तो हो जाएगा कुसुमाकार। वसंत का पर्यायवाची शब्द है कुसुमाकार। ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिए गए हैं वही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है वैनतेय का पर्यायवाची है अश्वरोही। वैनतेय का पूछा गया है तो हो जाएगा अश्वरोही। फिर यहाँ पर अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अगर आप करेंगे तो ये जो बी वाला है वो बनेगा। एक आ जाएगा उसने खाना खा लिया संदेहवाचक, मैंने खाना खा चुका तब वह आया विधिवाचक, यदि तुम खाओ तो मैं भी आऊं संकेतवाचक, तुम खाओ आज्ञावाचक। इस तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो बी है वही इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है कथन और कारण, तो सीधे हम आपको सीधे इसका उत्तर दिखाते हुए चलेंगे। फिर अगर हम पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 49वें नंबर का ऑप्शन जो है पर ए दिए गए हैं वही राइट आंसर है। ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए सी की सही स्पष्टीकरण है। फिर यहाँ पर 51 नंबर में दिए गए हैं तो इसका ए ही सही होगा। देख लीजिए दोस्तों अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, सीधा शॉर्ट में इसका जो आंसर है वही बता रहे हैं। फिर यहाँ पर 52वें नंबर के प्रश्न में है निम्न शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरे का अर्थ दें। तो ये जो है वो ऑप्शन ए आएगा। ए क्यों? आग लगाकर पानी को दौड़ना, आग लगाकर पानी को दौड़ना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं वही दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर 53 नंबर के प्रश्न में पूछा था नीचे दिए गए कथन और कारण की व्याख्या कीजिए। तो ये जो ए है ये भी सही है और ये इसकी सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर यहाँ पर 54वें नंबर के प्रश्न में है आंसर ए इसका राइट है। ये दोनों सही है और ये इसकी सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हरदेव बहारी। यही दोस्तों इसका जो है वो राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है कमल का परिवाचित शब्द नहीं है। तो हो जाएगा जलद, जलज, नलिन, पुंडरीक, ये सभी कमल के परिवाचित शब्द है और जो यहाँ पर डी में दिए हैं ये नहीं है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है भाषा के रूप होते हैं। तो हो जाएगा जे के उच्चारित भाषा, लिखित भाषा, ये जो दो भाषा के रूप होते हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में है 59 में निम्नलिखित शब्दों को क्रम निर्धारित लघुक्ति बनाइए। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं वहीं से आप अपने जो उत्तर का मिलान है वो डिटेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है। तो हो जाएगा ध्वन्यात्मक। भाषा में ध्वन्यात्मक प्रकार का जो है वो संकेत होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कॉलम 1 का मिलान आप कॉलम 2 से कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष नीति युक्त हो जाएगा, करण तत्पुरुष और ये संप्रदान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी से आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों अब बारी आती है हमारे पास पार्ट 2 अंग्रेजी। पार्ट 2 से जितने भी क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे उन सभी को बता दिए हैं। अब हमारे पास बारी आती है पार्ट 3 अंग्रेजी की। तो दोस्तों अंग्रेजी में यहाँ पर पूछे गए थे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए सीधे हम आपको क्वेश्चन का सही आंसर ही बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 62 में पूछा गया था। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और शुरू से आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। फाइंड द एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटेंशन। फिर यहाँ पर 62 नंबर की क्वेश्चन में है मैच द करेक्ट पेयर। तो अगर आप करेंगे तो ये जो है डी का फर्स्ट में डेवलपिंग सक्सेस फेवरेबल, तो हो जाएगा अल्टरनेट शिफ्ट फ्रॉम
वन टू द अदर एंड बैक कंटिन्यूजली। तो सी का हो जाएगा आपका थर्ड वाला में। इस तरह दोस्तों ऑप्शन जो ए दिए गए हैं इसी का मिलान जो है करिएगा। फिर यहाँ पर 63 नंबर के क्वेश्चन में है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट वाई इज इट एजेंटियल टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 64 नंबर के आंसर में है व्हाट मेंटल स्टेट इज मोस्ट कंट्रीब्यूट्स टू प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन द माइंड इज रिलैक्स्ड। इस तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर जो यहाँ पर आंसर है वो दिए गए हैं, देख लीजिए सभी क्वेश्चनों को आंसर जो है हमने टिक करके बता दी हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इसे हम अपने टेलीग्राम में दे देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से जाइए और इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।